जूनियर डॉक्टर, तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 9 लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम फार्माकोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आज दिख रहा होगा प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए थे जो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से जुड़ जाइए सब और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 81 में, पेपिलोकार्पाइन किसका इलाज करने के लिए उपयोगी है? तो पेपिलोकार्पाइन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? तो पेपिलोकार्पिन जो होता है ये क्या होता है, एक आई ड्रॉप के तौर पर इसको यूज किया जाता है। ठीक, आई में प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, प्रेशर को कम करने के लिए ये दिया जाता है सर, यानी ये ग्लूकोमा के इलाज के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही ऑक्यूलो प्रेशर जो होता है, ऑक्यूलर प्रेशर और ऑक्यूलर हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन हो जाएगा आई के अंदर, ठीक, आई बॉल के अंदर। तो इसी को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सी में लिखा ग्लूकोमा ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 82 में लिखा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के रेडिकल इलाज हेतु कौन सी एंटी मलेरिया ड्रग काम में ली जाती है? तो एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्विनोन, अर्थमेटर और प्राइमरी क्विनोन और क्लोरोक्विनोन। ये चारों के चारों जो है ये क्या है, एंटी मलेरिया ड्रग है। ठीक, इसका यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है प्राइमरी क्विनोन क्या है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के खिलाफ जो है ना रेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? प्राइमरी क्विनोन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 83 लिखा है, गर्भावस्था में कौन सी दवा सुरक्षित रूप से काम में ली जा सकती है? तो कौन सी दवा सुरक्षित रूप से काम में ली जा सकती है? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपका, ये तीनों के तीनों क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक, क्या है तीनों? एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा क्लोरोक्विन क्या होता है? ये सुरक्षित रूप से जो होता है यूज किया जा सकता है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि ये मदर और फीटस के बीच कोई भी मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाता, मतलब साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, तो इसलिए इसको सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है। ठीक, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है फीटस पे। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 84 में लिखा है, पैरासीटामोल किस प्रकार की दवा है? तो पैरासीटामोल किस प्रकार की दवा है? चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको ये चार ऑप्शन। पहला लिखा है एंटीपायरेटिक यानी ज्वारनाशी, ये बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा है एनाल्जेसिक दर्द निवारक, ये भी ठीक है। उसके बाद लिखा है एंटीहिस्टामिक ये दमा रोधी, ये गलत है। उसके बाद एंटी इमेटिक यानी वामन रोधी, ये भी गलत है। यहाँ एंटीहिस्टामिक का मतलब हो गया अस्थमा में ये जो है यूज किया जाता है अस्थमा के केस में, तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा एंटीमेटिक एंड वॉमिटिंग के केस में यूज करने वाली मेडिसिन थी, ये भी गलत है। ठीक, और यहाँ पे देखिए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन एंटीपायरेटिक सबसे ज़्यादा सही है, उसके में एनाल्जेसिक थोड़ा उससे कम है। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर उपयोग किया जाता है बुखार
के रूप में मतलब ख़त्म करने के लिए, और दर्द ख़त्म करने के लिए कम यूज किया जाता है, तो ज़्यादा ए नंबर सही रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा प्रीफर करेंगे ए नंबर ऑप्शन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 85, लिखा निम्न में से कौन सी दवा मलेरिया के इलाज में काम आती है। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए पूछ रहा कौन सी दवाई यूज किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख देख के चेक करते हैं। पहला ऑप्शन जो है मैकोनाजेल। मैकोनाजेल क्या होता है, ये एंटी फंगल ड्रग है। क्या है, एंटी फंगल ड्रग है, जो क्या करता है, फंगस को किल कर देता है। तो ये क्या करता है, फंगस को करता है। दूसरा है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक, जो मलेरिया को खत्म करता है, ठीक, प्लाज्मोडियम को किल करता है, ठीक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी में जेंथोमाइसिन। जेंथोमाइसिन क्या होता है, ये एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद एस्पिरिन लिखा है अगला ऑप्शन डी में। ये क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलेट होता है। क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलेट होता है, एसिटाइल सैलिसिलेट। और साथ में क्या होता है, ये NSAID होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, सूजन को कम करता है, साथ ही पेन को भी रिलीव करने में यूज किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन जेंटामाइसिन भी रॉन्ग है, और ऑप्शन नंबर ए मैकोनाजोल भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 86, लिखा है कौन सी दवा ग्रे बेबी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम का पूछ रहा है, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी दवा से मतलब साइड इफेक्ट के कारण ग्रे बेबी सिंड्रोम होने का कारण रहता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है क्लोरामफेनिकोल, ये सही है। लेकिन यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये जब क्लोरामफेनिकोल जो क्या किया जाता है, दिया जाता है बच्चे में, छोटे बच्चे में, तो न्यू बॉर्न बेबी में, तो ज़्यादातर देने से क्या हो जाता है, शरीर में इसका सही से मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता, यानी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है शरीर के अंदर। और ये क्या कर देता है, धीरे धीरे ये शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये बेबी में क्या कर देता है, न्यूबॉर्न बेबी में टॉक्सिसिटी अपना दिखाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, टॉक्सिसिटी कोज कर देता है। क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कोज कर देता है, जिसके कारण बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में क्या दिखने लगता है, ग्रे दिखने लगता है, और इसे ग्रे बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 87, लिखा है कौन सी दवा एड्स के विकास को नियंत्रित करता है, यानी विच ड्रग कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एड्स। एड्स के डेवलपमेंट को नियंत्रित करने वाले ड्रग्स के बारे में पूछ रहा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एम्फिसिलिन। एम्फिसिलिन क्या होता है, ये एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक, एंटीबायोटिक होता है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। दूसरा है जिडोउडिन। जिडोउडिन जो है, जो क्या होता है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है। क्या है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, जो HIV के खिलाफ वर्क करता है। किसके खिलाफ, HIV के खिलाफ वर्क करता है, और एड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक, इससे भी बैक्टीरिया किल किया जाता है, एंटी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है डेक्सोमिथाइलोसोन। डेक्सोमिथाइलोसोन जो होता है, ये आपका क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल हार्मोन। क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल होता है, ठीक, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल होता है, जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन में को कम करता है, ठीक, और साथ में पेन को भी रिलीव करता है। क्या करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, और पेन को भी रिलीव करता है, ठीक। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 88 में लिखा है विच ड्रग इज गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, यानी एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन के दौरान कौन सी दवा दी जाती है।
तो एक्यूलेट एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के दौरान जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन सा दी जाती है? उससे पहले हम जान लेते हैं एनाफिलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? ए सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो है एक गंभीर जानलेवा एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक। तो ये किसके कारण होती है? कौन सी दवा के दौरान होती है? तो एड्रेनलिन के दवा के दौरान होती है, ठीक। एड्रेनलिन दवा के दौरान होती है। ये 1:1000 यानी 1:1000 इस अनुपात में जो होता है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में दिया जाता है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक, एड्रेनालिन। बाद में क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एट्रोपिन क्या होता है? एट्रोपिन जो होता है ये एसिटाइलकोलिन होता है। क्या होता है? एसिटाइलकोलिन, जिसको सर्जरी के दौरान, जो सर्जरी होता है उस दौरान क्या किया जाता है? यदि रिस्पिरेटरी ट्रैक का सर्जरी हो रहा है तो उस समय जो दिया जाता है इसको सलाइवा और फ्लूइड के सिक्रेशन को कम करने के लिए, ठीक, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकेंड जो है ऑप्शन लिखा है एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन जो होता है ये क्या होता है? ये ब्रोंकियोडायलेटर होता है। क्या होता है? ब्रोंकियोडायलेटर होता है, जो ब्रोंकस के डायलेट करने का काम आता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक को डायलेट करने का काम आता है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद सी में लिखा है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन क्या होता है? ये जो होता है ये आपका होता है एंटी एस्थेमेटिक होता है। क्या होता है? एंटी एस्थेमेटिक होता है। इसका उपयोग कौन चीज़ में किया जाता है? अस्थमा के इलाज में किया जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है 89। लिखा कौन सा विटामिन एंटी स्टेरॉइड विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो एंटी स्टेरॉइड विटामिन का नाम पूछ रहा है। तो एंटी स्टेरॉइड क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यूज होता है, जिस विटामिन का जो रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक। तो वो विटामिन क्या हो जाएगा? एंटी स्टेरॉइड विटामिन होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितना भी हार्मोन होता है उसको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेरॉइड विटामिन बोलेंगे, ठीक, एंटी स्टेरॉइड विटामिन। तो यहाँ विटामिन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एंटी स्टेरॉइड विटामिन, ठीक। विटामिन ई जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है, ठीक, और स्पर्म और ओवम के लिए, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाद में के ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 90। लिखा निम्न में से कौन सी एक एंटी एमेटिक दवा है? एंटी एमेटिक दवा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एंटी एमेटिक वो ड्रग्स होता है जो वोमिटिंग और नोसिया से रिलेटेड होता है। किससे? नोसिया एंड वोमिटिंग से, ठीक। नोसिया एंड वोमिटिंग से रिलेटेड होता है। वो क्या करता है? एंटीमेटिक होता है, यानी नोसिया, चक्कर आना और वोमिटिंग, उल्टी को, ये सबको रोकता है। इसी ड्रग को क्या बोलते हैं? एंटीमेटिक ड्रग, ठीक। इसके खिलाफ वर्क करता है, ठीक, रोकने का काम करता है। तो आप ऑप्शन में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्या है? एंटीमेटिक ड्रग है। क्या है? एंटीमेटिक ड्रग है, तीनों के तीनों, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है 10। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 91। लिखा है एंटीडोट ऑफ हेपेरिन ओवरडोज इज पेशेंट इज, यानी हेपेरिन ओवरडोज के लिए एंटीडोट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है विटामिन सल्फेट, बी में लिखा है विटामिन के, और सी में लिखा है एट्रोपिन सल्फेट, और डी में लिखा है फिजियोस्टिगमाइन। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चार ऑप्शन में से जो आपको सही लगे वो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग। और यहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, PDF से लेकर हर एक चीज़
तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको सफल बनाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे। ठीक, फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।